नमस्कार। प्रस्तुत है एक छोटी सी कहानी। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों में बहुत गाढ़ी दोस्ती थी और गांव में कोई काम नहीं था, इसलिए दोनों लोग शहर काम की तलाश में गए और शहर में रहकर दोनों लोगों ने बहुत सारा धन कमाया। जब उनको लगा कि हमने पर्याप्त धन कमा लिया है और इतने धन से हम गांव में सुख शांति से रह सकेंगे, तब उनने गांव वापस आने की सोची और दोनों लोग शहर छोड़कर गांव वापस आ गए। गांव वापस आते समय रास्ते में जंगल पड़ता था और एक मित्र को लालच आ गया। उसने सोचा कि यहाँ जंगल में कोई देख नहीं रहा और अगर मैं इस दूसरे दोस्त को मार दूं तो पूरा धन मेरा हो जाएगा। और उसके विचार मन में आते ही उसने ऐसा ही किया। अपने दोस्त को धोखे से मार दिया और सारा धन लेकर गांव पहुंच गया। गांव में उसने उस धन से बहुत सारी ज़मीन खरीद ली और बहुत बड़ा व्यापार गांव में लेन देन का उसका चलने लगा और सब प्रकार की संपन्नता उसके पास हो गई। फिर उसकी शादी हुई और बच्चा हुआ। बच्चा पैदा होते साथ ही बीमार रहने लगा और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा था। उसके इलाज में बहुत सारा धन व्यय होने लगा और धीरे धीरे उसने जितनी संपत्ति इकट्ठी की थी वह संपत्ति भी उसकी धीरे धीरे बिकने लगी। और एक समय ऐसा आया कि वह सारी संपत्ति उसकी बिक गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तब वह लड़का जो बीमार था एक दिन उठा और उसने कहा कि मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसको तुमने धोखे से मारा था और यह संपत्ति छीन ली थी। तो मैंने आज अपना हिसाब पूरा कर लिया और अब मैं जाता हूँ। और लड़का मर गया। कहने का अर्थ यही है कि हर कर्म का फल अवश्य ही मिलता है और यह जीवन एक लंबी यात्रा है। अगर जो फल हमें इस जन्म में नहीं मिला वह अगले जन्म में मिलता है, क्योंकि शरीर तो केवल एक वस्त्र है। अगर आज हमने सफ़ेद कपड़े पहनकर और किसी से 100 रुपये उधार लिए तो दूसरे दिन नीली शर्ट पहनकर हम ये नहीं कह सकते कि वो सफ़ेद कपड़े वाला उधार देगा। उधार तो हमें ही चुकाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जीवन के हर कर्म का फल जो हमें इस जन्म में प्राप्त नहीं हो पाता है वह अगले जन्म में प्राप्त होता है। और जब अच्छा फल प्राप्त होता है तो हम सोचते हैं कि हमारे कर्मों का फल है, और जब बुरा फल लौट कर आता है तब हम अपनी किस्मत को कोसते हैं
कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा, या भगवान को दोष देते हैं कि भगवान हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है। जबकि हर चीज़ कर्मों का ही फल है। ईश्वर कुछ भी नहीं करते। ईश्वर ने तो जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया है, उसमें हर कर्म का परिणाम निश्चित है। जो हम करेंगे उसका फल मिलेगा, जो इनपुट डालेंगे वो आउटपुट मिलेगा, और जिसके साथ जो भी करेंगे वो उसके साथ हमारा हिसाब किताब बनता है। और अगले जन्म में, अगर इस जन्म में वो नहीं मिल पाता तो अगले जन्म में हिसाब पूरा होता है। इसलिए कर्मों को करते समय हमें विशेष अटेंशन और ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि कर्मों का नाश नहीं होता है। और जो कहा गया है गीता में कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना है, तो वास्तव में ये भौतिक वस्तुओं के लिए ही कहा गया है कि हम कुछ भी भौतिक वस्तुएं लेकर नहीं आते, ना ही कुछ लेकर जा सकते हैं, लेकिन कर्म फल लेकर अवश्य ही आते हैं और कर्मों का हिसाब लेकर जाते हैं। तो इसलिए मुख्य अटेंशन कर्मों पर ही होना चाहिए, और जो हमें प्राप्त है उसके लिए फिर हमें किसी से शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है।